नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 28 मार्च 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, ऑस्कार्स 2022 अनाउंस हो चुका है। 94th अकेडमी अवार्ड्स, जिसे ऑस्कार्स बोलते हैं, ये अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ऑनर करते हैं। 2021 के परफॉर्मेंसेस के आधार पर अवार्ड्स दिए हैं। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है कोडा को 3 नॉमिनेशंस मिला था और तीनों नॉमिनेशंस वो जीत गए। एक स्पेशलिटी है दोस्तों, ट्रोय कोटजूर, उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है कोडा के लिए, एंड ही इज द फर्स्ट डेफ मैन टू विन एन अकेडमी अवार्ड फॉर एक्टिंग। देखिए, ये जो कोडा मूवी है ना, ये बेसिकली डेफ अडल्ट से रिलेटेड है और इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ट्रोय कोटजूर जो है वो खुद एक डेफ मैन है, राइट? तो वो पहला डेफ मैन है जो एक अकेडमी अवार्ड जीता है। वैसे कोडा मूवी जो है एक फ्रेंच फिल्म का इंग्लिश रीमेक है जो 2014 में रिलीज हुआ था, एंड इट स्टार्स एमिलिया जोन्स एज द एपिनोमस कोडा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, चाइल्ड ऑफ डेफ अडल्ट्स। तो एमिलिया जोन्स ये कैरेक्टर निभाया है। और देखिए, बेस्ट एक्टर इन ए फीमेल रोल का अवार्ड जीता है जेसिका चास्टेन फॉर हर परफॉर्मेंस इन आइज ऑफ द टैमी फेई। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर इन ए फीमेल रोल जेसिका चास्टेन। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? जेन कैंपियन फॉर द पावर ऑफ द डॉग। एंड बेस्ट मेल एक्टर कौन है? विल स्मिथ फॉर हिज रोल इन किंग रिचर्ड, डायरेक्टेड बाय रियनाल्डो मार्कस ग्रीन। तो देखिए, ऑस्कार्स में आपको 3 अवार्ड्स एकदम ध्यान रखना है। एक बेस्ट एक्टर इन ए मेल रोल, वो विल स्मिथ को मिला है। बेस्ट एक्टर इन ए फीमेल रोल जेसिका चस्टेन को मिला है, एंड बेस्ट डायरेक्टर जेन चैंपियन को मिला है। एंड ऑब्वियसली बेस्ट मूवी कौन सा है वो भी ध्यान दीजिएगा, कोडा। ठीक है, अब देखिए, Chastain won her Best Actress prize for the performance as the famed religious figure in Michael Showalter's biopic Eyes of the Tammy Faye। ये मैंने आपको पहले बता दिया, रिपीट हो गया। ठीक है, तो जेसिका चास्टेन, विल स्मिथ एंड जेन चैंपियन, ध्यान दीजिएगा। अगला है, गुजरात गेट्स इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड। गुजरात के सूरत सिटी में बना है देश का पहला स्टील स्लैग रोड। बेसिकली स्टील प्रोडक्शन के दौरान जो वेस्ट मटेरियल्स बनता है, जिसे स्लैग बोलते हैं, उससे बना है ये रोड। तो इस रोड के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन स्टेक होल्डर्स है? आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, विथ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग। तो इन चारों स्टेक होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन है इस रोड का कंस्ट्रक्शन में। और एग्जैक्टली ये रोड कहां पे बना है? एट द हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया, सूरत, गुजरात। ध्यान दीजिएगा, हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया सूरत, गुजरात में बना है देश का पहला स्टील स्लैग रोड। अगला है, इंडिया क्रॉसेस माइलस्टोन ऑफ 50,000 ODF प्लस विलेजेस। सबसे पहले ODF प्लस विलेजेस का मतलब क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस, मतलब ऐसा विलेजेस जहां कोई ओपनली डेफिकेट नहीं करते हैं। तो 50,000 विलेजेस ऐसा डिक्लेयर हुआ है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सा, जहां सबसे ज्यादा ODF प्लस विलेजेस है? तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। तो देखिए, ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री कैंपेन है, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 का एक पार्ट आप बोल सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 लॉन्च फरवरी 2020 को किया था, विद द एम टू एंश्योर दैट ऑल विलेजेस इन द कंट्री कैन डिक्लेयर दमसेल्व्स एज ODF प्लस। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 का एक ऑब्जेक्टिव ये है, सारे विलेजेस को ऐसे काबिल बनाना ताकि वो अपने आप ODF प्लस विलेजेस डिक्लेयर करे बाय द एंड ऑफ 2024। तो 2024 का टारगेट है, भी आप ध्यान दीजिएगा। ODF प्लस विलेजेस को 3 भागों में डिवाइड किया है, एस्पायरिंग, राइजिंग एंड मॉडल, टू शोकेस देयर प्रोग्रेस, राइट? अगला है, DRDO कंडक्ट्स 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ आर्मीज सर्फेस टू एयर मिसाइल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट कराया है मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल MRSAM का। ये बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए है। ये टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में हुआ था, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस आइलैंड का नाम क्या है जहां पे ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। ये जो मिसाइल है, ये जॉइंटली डेवलप किया गया बाय द DRDO एंड द इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर द यूज ऑफ इंडियन आर्मी, राइट? अगला है, स्विस ओपन, PV सिंधु विंस वीमेंस टाइटल। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2022 में 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु वीमेंस सिंगल्स टाइटल जीता है, बीटिंग थाईलैंड्स बुसानन ओंगबारुंगफा। ये गेम बेसल में हुआ था। बेसल स्विट्जरलैंड में एक सिटी है। ये PV सिंधु का 2nd वीमेन सिंगल टाइटल है। इससे पहले साइद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 भी सिंधु ने जीता था। स्विस
ओपन इज एन एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, स्विस ओपन स्विट्जरलैंड में कंडक्ट होगा। 1955 से ये टूर्नामेंट चल रहा है। 2007 में स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप एक BWF सुपर सीरीज टूर्नामेंट बना था। BWF मतलब क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सुपर सीरीज बना था स्विस ओपन चैंपियनशिप भी। तो ध्यान दीजिएगा PV सिंधु। अगला है विंग्स इंडिया 2022। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन एक्सिबिशन विंग्स इंडिया 2022 इनॉग्रेट किया। विंग्स इंडिया 2022 बेसिकली एक एविएशन एक्सिबिशन है जिसमें कई सारे एयरक्राफ्ट एग्जिबिट होते हैं। ऑब्जेक्ट इज टू कनेक्ट द बायर्स, सेलर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। देखिए ये जो एक्सिबिशन में अलग अलग देशों से बायर्स आता है, सेलर्स आता है, इन्वेस्टर्स आता है, वो देखते हैं नए नए एयरक्राफ्ट कौन कौन से, नए नए टेक्नोलॉजी क्या क्या है। ठीक है, तो ये 24 से 27 मार्च तक बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा। हैदराबाद को हब ऑफ एविएशन भी बोलते हैं एंड विंग्स इंडिया 2022 का नेचुरल होस्ट है हैदराबाद। मतलब हर साल हैदराबाद में ही विंग्स इंडिया 2022 कंडक्ट होता है। मेघालय स्टेट को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड मिला है विंग्स इंडिया 2022 अवार्ड्स में अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम प्रायोरिटी एरियाज। बेसिकली हमारा जो उड़ान कनेक्टिविटी है ना दोस्तों, उड़े देश का आम नागरिक, इसमें सबसे प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड मिला है मेघालय को विंग्स इंडिया 2022 अवार्ड सेक्शन में। फाइनल न्यूज, म्यांमार फॉरेन मिनिस्टर टू अटेंड बीमस्टेक मीट। बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन कौन सा है बीमस्टेक कंट्रीज? बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। आप देखिए, अब सबको पता है लास्ट ईयर म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ था, उधर का गवर्नमेंट को टॉपल करके अब मिलिट्री रूल चल रहा है म्यांमार में। तो मैक्सिमम कंट्रीज ने म्यांमार का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, रादर म्यांमार को आइसोलेट किया जा रहा है। पर म्यांमार जो है बीमस्टेक का एक मेंबर है, इसलिए श्रीलंका का फॉरेन सेक्रेटरी, बेसिकली श्रीलंका इस साल बीमस्टेक समिट को होस्ट करने वाला है, इसलिए श्रीलंका का फॉरेन सेक्रेटरी एडमिरल जयानंद कोलंबेज साहब ने यह बोला है, इट इज बेटर टू एंगेज म्यांमार रादर देन आइसोलेट। म्यांमार को आइसोलेट करने से अच्छा है उसे एंगेज करो, इसलिए म्यांमार को भी इन्वाइट किया जा रहा है बीमस्टेक समिट में, राइट। इन्वेटिंग म्यांमार टू जॉइन द समिट वर्चुअली डज नॉट अमाउंट टू श्रीलंका। तो देखिए श्रीलंका का फॉरेन सेक्रेटरी ये क्लियर किया है, हम म्यांमार को इन्वाइट करने का मतलब ये नहीं है हम म्यांमार में जो हो रहा है उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिएगा। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए ये न्यूज मैंने पहले भी कवर किया था, इस साल बीमस्टेक में बीमस्टेक चार्टर लॉन्च होगा। ठीक है, मतलब बीमस्टेक का जो भी डिसीजंस होगा, जो भी वर्किंग प्रोसीजर्स है, वो सब चार्टर में लिखा रहता है। ठीक है, तो बीमस्टेक चार्टर जो है इस साल लॉन्च होगा एंड अगले साल बीमस्टेक का चेयर किसके पास होगा? थाईलैंड के पास होगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस साल श्रीलंका के पास था, अगले साल वो थाईलैंड को हैंड ओवर होगा। तो ध्यान दीजिएगा बीमस्टेक कंट्रीज कौन कौन सा है, बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बीमस्टेक को अब कौन होस्ट कर रहा है, अगले साल कौन होस्ट करेगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।